ओम श्री गणेशाय नमः। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि ओम। दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन में स्वागत है। आज उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः गणपति महागणेश की शरण में आपको लिए चलता हूँ। चाहे कार्य कितना भी कठिन हो, चाहे कार्य कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन विधाता अगर वाम हो तो वह कार्य सिद्ध नहीं होता। अगर विधि का विधान ऐसा हो कि कार्य सिद्ध होना नहीं है, उस परिस्थिति में गणपति महागणेश आपके ललाट पर लिखे हुए कुअंक को मिटाकर स्वंक में बदल देते हैं और आपके दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य में परिवर्तित कर देते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। गणपति महागणेश की जिस पर कृपा हो जाती है उसमें असफलता का कोई नामो निशान नहीं रह जाता। बुद्धि के प्रतिष्ठापित देव हैं, देवों में सर्वप्रथम पूज्य हैं और विघ्नों के स्वामी विघ्नेश्वर गणपति महागणेश आपके जीवन के समस्त विघ्नों को नष्ट करने के लिए सक्षम हैं। इसलिए आज मैं आपको विशेषकर गणपति महागणेश के चरण कमलों में शीश झुकाने के लिए लेकर आया हूँ। दर्शकों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम कोई अन्य उपाय डालेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और उस जानकारी से आप अवगत हो जाएंगे। दर्शकों, अगर हमारे बताए उपाय आपको अच्छे लगते हों, लाभकारी हों, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आपका लाइक, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपका मोटिवेशन हमें उत्साहित करता है कि आपके समक्ष और जानकारी लेकर हम उपस्थित हों। दर्शकों, आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं, कितना भी कठिन से कठिन कार्य आप प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें सफलता की आकांक्षा रखे हैं। चाहे वो आईएएस का इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी कंपटीशन में पास करने की बात हो, चाहे किसी प्रकार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे किसी भी मांगलिक कार्य को आप प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पूर्व इस कार्य को अगर कर लिया आपने तो उस कार्य में सफलता 100% मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि जिसके साथ गणपति महागणेश होते हैं वह अशुभता नहीं होती, शुभता ही शुभता होता है। विघ्नेश्वर है, विघ्नों के स्वामी हैं, इनके समक्ष एक भी विघ्न आपको छू तक नहीं पाएंगे, आपके इर्द गिर्द भी नहीं आ पाएंगे। दर्शकों, बहुत छोटा सा टोटका सा उपाय है, आप इस उपाय को करके देखें, कमाल आप खुद बताएंगे। आइए दर्शकों, करना क्या है यह मैं बताता हूं। किसी भी परिवार में पूजा पाठ तो होता ही है, थोड़ा कम या ज़्यादा, लेकिन जब भी आपको इस उपाय को करना हो उस दिन अवश्य ही पूजा पाठ करें और गणेश जी को लाल गुलाब का फूल अर्पित करें। उसके बाद आप उस गुलाब के फूल को पूजा पाठ करने के गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करें। कभी भी इस उपाय को आप शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को कर सकते हैं। कभी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को, गणेश चतुर्थी के दिन या कृष्ण पक्ष के किसी चतुर्थी के दिन, अगर बहुत इमरजेंसी है तो किसी भी दिन, लेकिन ये इमरजेंसी में नहीं तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और आप शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को यह उपाय आप कर सकते हैं। आप पूजा पाठ में जो फूल आपने अर्पित किया था गुलाब का, उस फूल को आप अपने हाथ में ले लें
आसन पर विराजमान हो जाएं और आपको जो मैं बता रहा हूं इसे 108 बार बोलते हुए 108 फूंक उस गुलाब के फूल पर डालना है। और कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है जिससे आपको बहुत वक्त लगे, 1 से 2 मिनट लगना है और आपको सफलता आपके हाथ में लग जाएगी। उस फूल को हाथ में लेकर आपको गजानना गजानना ये आपको 108 बार बोलना है और 108 फूंक लगानी है। उसके बाद उस फूल को आप अपनी जेब में रख लें और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, वो चाहे कोर्ट कचहरी का कार्य हो, किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी का नाश करने जाएंगे तो उल्टा आपका नाश हो जाएगा। इतना याद रखना, गणपति महागणेश शुभता के देवता हैं, अशुभता के नहीं। समस्त विघ्नों के स्वामी हैं। विघ्नों को जब आपके पीछे लगा देंगे तो आप उन विघ्नों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए कभी भी किसी का अनिष्ट करने की चेष्टा भी नहीं कीजिएगा और किसी भी शुभ कार्य के लिए इस उपाय को आप करके जाएं। किसी भी भले कार्य के लिए आप इस उपाय को करके जाएं, आप देखेंगे कि 100% गारंटेड आपको सफलता मिलेगी। वो चाहे आईएएस का इंटरव्यू क्यों ना हो, सबसे कठिन से कठिन इंटरव्यू क्यों ना हो, सबसे कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, चाहे जज फांसी पर ही क्यों नहीं चढ़ाने वाला हो, आप करके जाकर देखें, आपको जज माफ कर देगा। आप करके जाके देखें। दर्शकों, फिर मिलेंगे अगले उपाय में और आपको फिर से हम कोई चमत्कारी उपाय लेकर आएंगे और इसके चमत्कार आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। जय जय श्री महागणेश।